लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिला रहे हैं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के चलते हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार में जिस प्रकार कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं और जैसे विस्फोटक हालात बनते जा रहे हैं, वो चिंता का विषय है, जिसे ध्यान में रखते हुए बिहार में केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए एक टीम भेजने का निर्णय लिया गया है, जिससे हालात को काबू में लाया जा सकता है। पटना में लगातार गढ़ाते जा रहे कोरोना संकट के बीच मेयर सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पटना नगर निगम के 41 पार्षदों ने मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें भ्रष्टाचार से लेकर के दूसरे आरोप भी लगाए गए हैं। सरकारी नियम के मुताबिक मेयर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन पर नगर निगम प्रशासन को 7 दिनों में फैसला लेना होगा, जिसके बाद निगम प्रशासन को 15 दिन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए बैठक भी बुलानी होगी। पटना के अरेल खंड के पोठी स्टेशन के पास एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें जनशताब्दी ट्रेन से स्विफ्ट कार टकरा गई, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना धरारा अवैध रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ है। बताया जा रहा है कि पटना निवासी सुमित और नीलमा देवी अपने घर धरारा जा रहे थे, तो वहीं रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान कार का पिछला चक्का ट्रैक में फंस गया। इसी वक्त जनशताब्दी ट्रेन तेजी से आई और गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव उपचुनाव को लेकर के प्रमुख मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार के तरीकों को लेकर के सुझाव और सलाह मांगा है। आयोग के सचिव एनटी भूटिया ने जारी पत्र के माध्यम से 31 जुलाई तक सभी राजनीतिक दलों को सुझाव व सलाह देने का निर्देश दिया है, ताकि उसके आधार पर आयोग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जा सके। आयोग ने कहा है कि पूरे देश में कोरोना का संकट बना हुआ है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने और उससे सुरक्षा से संबंधित कई प्रकार के दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी किए गए हैं। बीते 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने 264 करोड़ की लागत से गंडक नदी पर बना सत्तरघाट पुल का उद्घाटन किया था। इस स्थान से 2 किलोमीटर दूर अप्रोच रोड पर एक पुलिया भी थी। बुधवार को पानी के दबाव में इसी पुलिया के पास अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया, जिसे लेकर के बिहार की सियासत में भी उबाल आ गया था। हालांकि इस मामले में अब एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग शांत खड़े हुए हैं और पुलिया भरभराकर गिरता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को गोपालगंज और चंपारण को जोड़ने वाले सत्तरघाट महासेतु से 2 किलोमीटर पहले अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया था, जिसे लेकर स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि ने कार्य एजेंसी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया था। घूम जाओ ना भागे भाग। बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं बिहार को बड़ा झटका लगा है। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी और सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। पटना एम्स को सरकार ने कोविड-19 हॉस्पिटल बना रखा है। यहाँ सिर्फ कोरोना के मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी और सफाई कर्मी के हड़ताल पर चले जाने के बाद यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट खड़ा हो गया है। रोहतास में कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे को देखते हुए प्रखंड स्तर पर इसके लिए विशेष जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है और संदिग्ध लोगों का सैंपल कलेक्शन भी किया जा रहा है। रोहतास के सूर्यपुरा में भी संदिग्ध की सैंपल कलेक्शन का काम जारी है। सूर्यपुरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शशिकांत शेखर ने मेडिकल टीम के साथ प्रखंड कर्मियों, अंचल कर्मियों, पुलिस कर्मियों तथा स्थानीय लोगों का सैंपल कलेक्शन किया। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रखंड स्तरीय जांच शिविर लगाया गया, जिसमें कि थाना से लेकर के बैंक, पीएससी के स्टाफ, ब्लॉक के स्टाफ, मास्टर साहब, आंगनवाड़ी, जीविका, सभी को एक कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया। तो आम जन भी है ना इसमें? आम जन भी शामिल हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म किया गया, बाई फोनिक भी किया गया, लेकिन वो लोग आ नहीं पाए। और हमारे यहाँ टारगेट था 120 का, तो 120 अब देखते हैं कितना हो पाता है।
इसकी जानकारी बाद में तो मिल ये पाएगी। टेस्ट केवल आज ही होगा कि नेक्स्ट डे भी होगा? आगे भी होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। सर नाम जानना चाहेंगे? पूरे बिहार में फिर से लगाए गए लॉकडाउन में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जो लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के सड़क पर निकलते हैं सभी की जांच की जा रही है। एमवीआई के द्वारा बिना हेलमेट तथा जरूरी कागजात के निकले वाहन चालकों से भी फाइन वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके बाद से पुलिस सख्ती बरत रही है। लॉकडाउन पालन कराया जा रहा है। जो लोग भी लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं उनको उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जा रही है। मोटर धारा अधिनियम के तहत उनको फाइन किया जा रहा है और रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करें। जीवन का मामला है, अपने भी बचना है और लोगों को भी बचाना है। अपने कोई ऐसे रवैया को नहीं अपनाना है जिससे अपने भी जाए और दूसरे भी जाए। ये साल जो है पूरा का पूरा जीने और जिलाने का है, ठीक है, नफा नुकसान का नहीं है। सर किस प्रकार पेपर का जांच हुआ है? जो भी कागजात वैलिड होते हैं वाहन का उनका जांच किया जाता है, जैसे DL, परमिट, इंश्योरेंस, लाइसेंस। और जो नहीं रहने पर फाइन किया जा रहा है। हेलमेट नहीं पहने हैं तो उसका फाइन होगा, मास्क नहीं पहने उसका फाइन होगा। तो वहीं पटना सिटी में लॉकडाउन को लेकर के भी पुलिस मास्क चेकिंग अभियान चला रही है और मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना भी वसूल रही है। मास्क कहाँ है? मास्क लगाइए, रुमाल लगाइए। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन रिटर्न के दूसरे दिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस सजग रही। भीड़भाड़ वाली जगह पर सख्ती बरती गई, लोगों को समझाया गया, साथ ही कोरोना की रोकथाम बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। लेकिन इसके बावजूद नहीं मानने वालों पर पुलिस ने डंडे बरसाए। नगर पुलिस ने कल्याणी, जवाहरलाल रोड, सरैयागंज टावर व इसके आसपास के इलाकों में सख्ती बरती। लॉकडाउन के कारण सबकी अपनी अपनी परेशानी है। सासारा में एक ऑटो पर मछली के बीज ले जा रहे हैं। ऑटो को परिवहन विभाग की टीम ने रोक लिया। उस पर विभिन्न कागजात तथा परमिट नहीं होने के कारण 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। लेकिन इसी बीच ऑटो पर लदी मछली के बीज जो छोटी छोटी मछलियां थी वो सब मर गई, जिससे मछली पालक को बहुत भारी नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि शिवसागर प्रखंड के जंजरा निवासी शैलेंद्र मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत लोन पर ऑटो लिया तथा लॉकडाउन के कारण पैसे की कमी हो गई, जिससे वह समय पर अपने ऑटो का इंश्योरेंस नहीं करवा पाया। आपके साथ में क्या हुआ है? गाड़ी पकड़ा गया है। मोतिहारी में अचानक उड़ी एक अफवाह से पकड़ी दयाल में उप डाकघर में खाता खोलने वालों की भीड़ लग गई। लिहाजा उप डाकघर में बिहार सरकार के द्वारा लागू लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं दिखा। पकड़ी दयाल के उप डाकघर में पहुंचे लोगों ने बताया कि बेटी की शादी के लिए मोदी सरकार 2 लाख रुपया दे रही है, जिसके लिए फॉर्म भरकर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के पतों पर स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। वहीं उप डाकघर के कर्मी का कहना है कि लोग अफवाह में डाकघर में आए हैं, जिसे लेकर के बाहर नोटिस भी चिपकाया गया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। बेटी के शादी ला 2 लाख रुपया ला। कहाँ से मालूम भेला कि 2 लाख रुपया मिली का? हमरा जानकारी भेला था कि पोस्ट ऑफिस में मिली। पोस्ट ऑफिस मिली, ओकरे फार्म भराई था।
कितना देर से लाइन में बैठी? घंटा भर का नाम बा अपने के? हमारा छोड़ दो चार पोस्टर लगे हुए हैं कि अफवाह है। वो बताएंगे हम। अब सरकारी निर्देशन लोग कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक जब आती है तो स्पीड करा ले तो हम करवे करेंगे। जैसे आप भी आइएगा तो हम क्या करेंगे। जी जी। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी। किस पद पर हैं? SPM उप डाकपाल। बीते दिनों दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। पटना सिटी अंतर्गत इलाहीबाग में गोली मारकर हुई हत्या में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार डरा सहमा है। पीड़ित के भाई सुदामा कुमार ने गोपालपुर थाना अध्यक्ष आलोक कुमार पर आरोपियों के साथ गठजोड़ का आरोप लगाया है। सुदामा में SSP पटना और DGP गुप्तेश्वर पांडे साहब न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि हत्या में शामिल मेरे भाई की हत्या करने के बाद मेरी भी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। घर के आसपास खुलेआम घूम रहे हैं और केस उठाने का दबाव भी बना रहे हैं। इस मामले की शिकायत थाना अध्यक्ष से करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, ये जो घटना हुआ आपको मतलब बता सकते हैं कि ये घटना कैसे हुआ? मेरा भाई पहाड़ी से आ रहा था। पहाड़ी से आने से मैं इलाहीबाग उसको गोली मार दिया गया। गोली मारकर हत्या कर दिया, स्पॉट डेड बन गया। मारने वाला राम कुमार, मदन, कुंदन, चंदन। अच्छा, तो इस घटना में आपको पुलिस किसी तरह का हेल्प दे रही है या नहीं? नहीं, कुछ हेल्प नहीं दे रही है। अपराधी को पकड़ नहीं रहा है। उससे मर्डर मेरा मर्डर भाई का हुआ तो उससे 4 दिन पहले भी मेरे भाई पर गोली चला था। चलाने वाला राम कुमार सब थे और कामू चलाया था और अमित चलाया था। बिहार के मधुबनी जिला के अंदर ठाड़ी थाना अंतर्गत पटसन गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। बीच सड़क पर खुलेआम एक महिला को मारपीट करते हुए लोगों ने अर्धनग्न कर दिया है। लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे लेकिन कोई बचाने वाला सामने नहीं आया। उस महिला को महिला और पुरुष लाठी डंडे से मारते रहे तो वहीं बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे अपने और अपने पुलिस की बड़ाई करते नहीं थकते, लेकिन उनका प्रशासन ईमानदार है, ये तो ये तस्वीर बता रही है। रामरती देवी के द्वारा एक केस किया गया था जनता थाना में आके कि वहाँ के गांव के लोगों के द्वारा, और वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो उसको मारा पीटा गया और आत्महत्या करके घुमाया गया। तो इसमें वैसे दोनों पक्षों के द्वारा केस दर्ज किया गया है। उसमें लीला देवी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि रामरती देवी आके इनके साथ गाली गलौज की, मारपीट की, और रामरती देवी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनके लीला देवी के समर्थकों के द्वारा इनको मारपीट किया गया और आत्महत्या करके घुमाया गया। तो अभी दोनों तरफ से केस दर्ज कर लिया गया है और जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सासाराम के शिवसागर के केकई में 5 साल के बच्ची का शव बरामद हुआ है। परिजन हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं, जिसके बाद गांव के ही 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। घटना तो 12 बजे, कल 12 बजे से लड़की न पता भी हमने रही जाना, देखबे न करिए क्या हुई। 12 बजे के बाद अलन उनकर बाप कहला कि लड़की के पापा अलन तो जोहे लगलन। हमनी से कहलन तो हमनियो खोजे लगनी जा, तालाब पोखरा में सब खोजे नहीं जा, तो लड़की ना मिलल। पूरे सांझ हो गई, रात हो गई पूरे 1 बजे रात के हमनी के घर का पीछा गली में लड़की दिया था। लड़की में गर्दन में छुरा है, हत्या किया है, पूरा बिजोड़ हत्या किया है। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम बिंदा कुमार। पिताजी का नाम? पिताजी के नाम महेश राम। गाँव राम के कई, थाना शिवसागर। हम डिप्टी में थे शिवसागर मोड़ पर बाजार में। सुबह अपने घर गए तो बड़ा फोन किए कि आ जाइए थाना पर, थोड़ा सा पोस्टमार्टम कराना है। हमें कहाँ से था तो कहीं से आया है, एगो बच्ची का लाश तक लाए हैं। कोई सरपंच साहब फोन किए तो बड़ा वहाँ पर गए कहीं में जाकर ले आए। तो उसमें यहाँ पर हम थाना पर देखें तो उसमें कुछ ब्लेड का क्या चाकू का निशाना है गर्दन थाना। क्या हुआ? चाकू का निशाना है और इतने बात हुआ तो हम पोस्टमार्टम कराने के लिए। कितने साल के बच्चे हैं? करीब 5 साल का बच्चे। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर के मुजफ्फरपुर के कोर्ट में स्थित वकालत खाना को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण कुमार के द्वारा सैनिटाइज गाड़ी का उद्घाटन किया गया। तो वहीं अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए औषधीय दवा का भी छिड़काव किया गया है।
कोविड-19 के खतरा को देखते हुए आज मेरे द्वारा जिला बाढ़ एसोसिएशन के महासचिव ने जो मैं मुहैया कराया हूँ सैनिटाइजर और मशीन, उसके माध्यम से प्रवीण कुमार जिला महासचिव जो बाढ़ एसोसिएशन के हैं उन्होंने उद्घाटन किया है। और मेरे द्वारा वकालतखाना के जितने भी चैम्बर से लेकर के हॉल और रूम है जहां अधिवक्ता बंधु बैठते हैं या जहां पर भी जो भी क्लाइंट आते हैं उस सभी को सैनिटाइज किया गया है और सभी हॉल से लेकर के चैम्बर को छिड़काव करके मशीन के द्वारा सैनिटाइज किया गया ताकि कोविड-19 की खतरा से बचा जा सके। और यह कार्य लगातार जारी रहेगा जब तक कोविड-19 का खतरा बरकरार रहेगा। अमेठी में नाली के विवाद में न्याय न मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के चौखट पर आत्मदाह करने वाले महिला को उकसाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आत्मदाह के लिए उकसाने के मामले में लखनऊ पुलिस ने 1 महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लापरवाही के मामले में चौकी इंचार्ज सहित 4 लोगों को निलंबित भी किया है। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि मां बेटी को आत्मदाह के लिए उकसाने के प्रकरण में पुलिस ने हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमेठी के जिला अध्यक्ष कादिर खान को दबोचा है। कादिर खान कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता भी है। बताया जाता है कि इस मामले को लेकर के भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने सरकार पर हमला भी बोला था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आप ये सोचिए कि हर इंसान, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो या कोई भी चीज हो, हर चीज को अपनी जिंदगी प्यारी होती है, लेकिन आत्मदाह करने के लिए कब आदमी आगे आता है? जब वो सभी जगहों से निराश हो जाता है, जीने की उसकी चाह खत्म हो जाती है। जो हमारा सिस्टम चल रहा है देश के अंदर, उससे वो मायूस हो जाता है, तब वो व्यक्ति जाके आत्महत्या करने का प्रयास करता है। आत्मदाह किया। भागलपुर सदर एसडीओ आशीष नारायण पर लेट लतीफी का आरोप लगाते हुए पिता और पुत्र दोनों मिलकर आत्मदाह करने एसडीओ कार्यालय पहुंच गए और किरासन तेल छिड़ककर आत्मदाह करने लगे। लेकिन गनीमत रही कि आदमपुर थाने की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आत्मदाह करने वाले युवक धर्मराज शर्मा से किरासन तेल का बोतल छीन लिया और कोई बड़ी अनहोनी होने से बाल बाल बच गए। भागलपुर जिले के शाकुंड थाना के हरपुर गांव के अमरेंद्र शर्मा और मनोज शर्मा के बीच 1.25 डिसिमल जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। पीड़ित की माने तो कई बार सदर एसडीओ कार्यालय समस्या के समाधान को लेकर चक्कर भी लगाया, लेकिन कोरोना के डर से साहब ने न कोई समाधान ही निकाला, न ही पीड़ित पक्ष विवादित जमीन पर धारा 144 पर मांग भी कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने आखिरकार आत्मदाह का ही विकल्प चुना। आज आप लोगों को क्या इमरजेंसी हो गई है? ऐसी आशीष नारायण मुर्दाबाद। पीछे यही मामला तो हम लोग सैटरडे को सुलझाते हैं। अंचल अधिकारी और ये थानाध्यक्ष मिलकर सैटरडे को जमीन विवाद का ही तो वहाँ आप जा सकते हैं। साहब किसी बड़े उच्चाधिकारी के दबाव में आकर गलत नापी कराए, उसके खिलाफ में एसडीओ साहब के जा रहे हैं। एसडीओ साहब आज 3-4 महीना से हम लोग को दौड़ाते दौड़ाते थक गए। हम लोग कहते हैं कि 144 कीजिए, हम कोर्ट देखेंगे, 144 कीजिए, कोर्ट देंगे। एसडीओ साहब नहीं सुने। कल उनके यहाँ आए ऑफिस में कहा गया कि कागज ही नहीं आया है। कागज के प्रूफ ला करके थाना से जा करके फिर कोर्ट आए भागलपुर और प्रूफ किए। उसके बाद एसडीओ साहब के यहाँ गए, 1 घंटा खड़ा रह गए। एसडीओ साहब कोई सलाम नहीं सुने। तो हम लोग आज सफर का आए, थाना गए, थाना भी नहीं सुना। तो हम लोग सफर का गाय से मर जाना ठीक है, जिंदा रहना ठीक है। क्या नाम है आपका बेटा? घर का रास्ता है तो घर वाला बंद हो गया है, केवल बंद हो जाएगा। किस थाना क्षेत्र का मामला है? शाकुंड थाना का। अच्छा। शाकुंड थाना हरपुर गाँव है सर। हरपुर गाँव? हाँ। अच्छा। हमारा रास्ता बंद हो रहा है,
सब करते करते चिल्लाते चिल्लाते आज 100 बरस का हमारा जमीन था। आज अगर नया पुराना लड़ाई है तो ठीक है, उसके लिए कोर्ट हमारा खुला हुआ है, कोर्ट में हम देखेंगे। कम से कम एसडीओ साहब 144 तो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आप कितनी बार एसडीओ साहब के यहाँ आए थे? हम एसडीओ साहब के 4-5 दिन से लगातार, लेकिन कभी मिले नहीं? कहीं नहीं मिले। अब अभी जो कोरोना काल है इसमें वो ऑफिस में बैठते हैं? नहीं बैठते तो कम से कम फोन से तो बात हो जाता है। फोन से तो थाना को रोक कह सकते थे कि हम इसको 144 कर दो। फोन किए थे आप? हाँ, एसडीओ साहब को कल भी कम से कम 10 बार फोन किए हैं। उस जमीन पर क्या किया जा रहा है? दीवार दिया जा रहा है सर। कौन दे रहा है? अमरेंद्र शर्मा। आपका क्या नाम हुआ? मनोज शर्मा। आपका बेटा का नाम? धर्मराज शर्मा। धर्मराज। जगह का क्या नाम बताया? थाना हरपुर। कितना जमीन का मामला है? 1 डिसमिल का 1.25 डिसमिल का है सर। अगर हमारा 15 है सर में तो हमको 15 मिलना चाहिए उसका, और हमको 14.25 मिल रहा है। हमारा रास्ता जो है वही ब्लॉक हो रहा है। आज एसडीओ कोर्ट में क्या किया? हम आपको दाह करने के लिए आया था। हमरा लगा कि नहीं मर जाएंगे कि हम मरेंगे, जब हम भी सोचे कि मर जाएंगे तुम आगे मरो तो हम पीछे हम भी दे देंगे अपना। क्या करेंगे, हम तो घर में भी बोल दिए हैं। आपका कितना लड़का है? 2 लड़का है, एक दिल्ली में रहता है, यहाँ रहता है। ये बड़ा है? हाँ, वकालत का पढ़ाई करता है। ये बड़ा है? ये छोटा है। मैं अंचल अधिकारी जगदीशपुर अपने सदर एसडीओ का आदेश पर मैं अनुमंडल कार्य परिसर में उपस्थित था। महोदय के महोदय होते आदमपुर थाना क्षेत्र से इनकी पूर्व सूचना इन्होंने दिया था कि हम आत्मदाह करना चाहते हैं। बिना अनुमति के वो संक्रमित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में चले आए, तो इसके लिए इन्होंने कंटेनमेंट जोन पर आदेश का उल्लंघन किया। कोविड की धारा जो अभी संक्रमण का फैलाव हो रहा है, इन्होंने भीड़ इकट्ठा किया, इसके भी ये दोषी है। जहाँ तक इनका कहना है कि हम 144 के लिए ब्रेक किए हैं, तो प्रोसेस पे काम हो रहा ही है कार्यालय पर। और ये 144 में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होनी है, ये इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, कोविड तोड़ा, इसके लिए ये दोषी है। नियम संगत जो कार्रवाई है तो इनका 5 महीने से इसका काम नहीं हो रहा है। वो तो ऐसा है, कानूनी प्रक्रिया तो चलती है ना, अपने अनुसार चलती है, तो इसलिए इच्छा के अनुसार थोड़ी। 5 महीना से बहुत पैसा है। 5 महीना में न्यायालय सब तो न्यायिक प्रक्रिया है। इन्होंने जो अपनाया वहाँ के, जैसा कि ये खुद बता रहे हैं कि हमारा 2-3 बार जमीन का नापी हुआ, ये इनसे वार्ता से पता चले। जब 2-3 बार नापी हुआ तो कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, जिसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास जो नीचे के अफसर से नहीं हुआ तो बढ़िया पदाधिकारी के स्तर पर होगा, न्यायालय होगा। इनको उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ना कि जबरदस्ती आत्मदाह कर लेना चाहिए, किसी पे झूठा आरोप लगाना चाहिए। ये तो थोड़ा धैर्य इनको भी बरतना चाहिए। भीड़ आपने कहा कि कितने भीड़ था उसमें? उसमें तो 25-30 आदमी थे। 25-30 आदमी आत्मदाह करने का नहीं, प्रयास 25 नहीं, ये लेके आए अपने समर्थन में। और जो लोग ये तो पकड़ा गए, कृष्ण तेल वगैरह अपने पे छिड़के थे, उस समय तो हमारे पुलिस को राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखेंद्र सैनी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोपालगंज में 70 घाट पुल का अप्रोच रोड पानी के भारी दबाव से टूट गया। यह एक प्राकृतिक आपदा है। चीन में हाल ही में बड़े बड़े पुल इस आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दूसरी तरफ लालूराज में पुल और सड़क सिर्फ पेपर वर्क में ही बन जाता था। और 70 घाट पुल का अप्रोच रोड जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। ये प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। एक्चुअली पुल की लंबाई और होना चाहिए, कुछ इसमें खामियां तो जरूर गवर्नमेंट से हुआ, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लालू रावरी टाइम में पुल और रोड सिर्फ पेपर वर्क में होता था और बाढ़ आने पर दह जाते थे। तो माननीय तेजस्वी जी से हम कहना चाहते हैं, आप अपने पिताजी और माँ के शासनकाल के अतीत को भी देखें, किस बर्बरता से पूरे बिहार को खजानों को लूटा गया, पुल निगम को लूटा गया, रोड निगम को लूटा गया। उस समय कहाँ था? उससे बेस्ट काम एनडीए के सरकार में हो रही है। पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, पुलों को जाल बिछा दिया गया है, जिससे हमारे बिहार वासियों को आने जाने में काफी सुविधा होता है। और आपके शासनकाल में जंगल राज था। रोहतास में शादी की नियत से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस के प्रयास से लड़की को बरामद कर लिया गया है। मामला अगरेर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि अगरेर थाना क्षेत्र के डिलिया की रहने वाली एक नाबालिग लड़की अचानक
गायब हो गई है। परिजनों का कहना है कि खोजबीन पर पता चला कि विक्रमगंज थाना के जोगिया के स्वर्गीय लल्लन पासवान के पुत्र संजीत कुमार ने शादी की नीयत से बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की का अपने साथ लेकर भाग गया है, जिसके बाद पुलिस लगातार मामले की छानबीन में जुटी है। मामला है लड़का लड़की भागने की नियत से भगाकर ले जाने का मामला है। लड़की का क्या उम्र है? लड़की का उम्र 14 FIR में है, उसका उम्र 16 है। मेडिकल हो गया है? मेडिकल अभी नहीं हुआ। किस नियत से भगाया गया था इसको? शादी करने की नियत से। कौन थाना का मामला है? अग्रेड थाना का मामला है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह पड़ेगा। सुबह सर्च करने गई थी और उसको 2-3 लोगों ने टांग को उठा के लेके चला गया और उसके बाद में हमने खोजना चालू किए तो पता चला कि लड़का के गांव पर लड़की, और वहाँ पर गए तो बरियारी बोला कि हम लोग नहीं देंगे। ठीक, और उसके बाद नहीं मान रहा था। हम लोग ने बहुत प्रयास किया कि दे दीजिए, नहीं माना। फिर एक बार आकर हम लोगों ने तैयार किया, प्रशासन गई वहाँ पर। कहाँ की घटना है? घटना ये जुगिया का है। कौन थाना से? विक्रमगंज थाना पड़ेगा। लड़की का उम्र कितना है? 16 जी, 16 ही होगा। लड़के का क्या नाम है? सोमजीत। क्या किडनैपिंग का मामला है? वारंट का मामला है। किस नियत से किया गया है किडनैपिंग? किस नियत? मतलब शादी करने की नियत से किया? हाँ, झांसा देकर शादी का, और उस नियत से किया। क्या नाम है लड़का का? सोमजीत। पिताजी क्या नाम है? स्वर्गीय लल्लन पासवान। कहाँ का रहने वाला है? जोगिया। उसी गांव के ये भी लड़का रहने वाला है? लड़की दुनिया का है। कौन, कहाँ के रहने? अग्रेड थाना दुनिया। अच्छा। पटना से सटे बाढ़ के बख्तियारपुर बाजार में बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अंचलाधिकारी अशोक सिंह ने बख्तियारपुर शहर में मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया है और 16 लोगों से जुर्माना भी वसूला। तो वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 को लेकर के दी गई एडवाइजरी का उल्लंघन करने के आरोप में 7 दुकानों को भी सील किया गया। जा रही है कार्रवाई। लॉकडाउन संपूर्ण रहे इसके लिए दुकानें सब जो खुली रहती है उसको बंद कराया जा रहा है, जो बार बार कहने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। इस तरह से आज 7 दुकानों को सील किया गया है ताकि वो दोबारा दुकान न खोल सकें 31 जुलाई तक। ये कोई फाइन शुक्र है क्या सर? फाइन किया गया है 50 रुपया। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको 50 रुपया का फाइन किया जा रहा है। दुकानदार लोग का अभी तक 12 लोगों को किया गया है और ये कार्रवाई दिन भर चलती रहेगी। जो लोग मास्क लगा के नहीं घूमे रहेंगे उनको जुर्माना दिया जाएगा। सर देखा जा रहा है कि प्रशासन जाते हुए फिर दुकान पूर्ण रूप से खुल जाता है, इसके बारे में? प्रशासन जाते हुए दुकान खुल जाती है क्योंकि ये लोग को बार बार कोरोना का खौफ समझाने के बाद भी नहीं आ रहा है और ये लोग समझ नहीं रहे। यही कारण है कि संक्रमण इस तरह बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन हम लोग की तरफ से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन का ये लोग पालन करें। उसी के लिए हम लोग बार बार घूम करके जो लोग खोलते हैं उनको जुर्माना भी किया जा रहा है और उसकी दुकान को सील भी की जा रही है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन जब से लॉकडाउन की घोषणा की गई है तब से बिहार की सड़कों पर पहियों की रफ्तार थम गई है। सरकार के द्वारा जारी गाड़ी ही सड़कों पर चले, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। NH 30 हो या महात्मा गांधी सेतु, पटना बख्तियारपुर नेशनल हाईवे की सड़कें जहां गाड़ियों की लंबी कतार लगा करती थी, लॉकडाउन के कारण सन्नाटा पस रहा है। तो वहीं तैनात पुलिसकर्मी भी आराम से अपनी ड्यूटी में लगे हैं। अलाउ है और मास्क के लिए आप लोग क्या? मास्क तो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो गाड़ी में हो और चाहे पैदल घूम रहे हो, सभी के लिए मास्क अनिवार्य है। और गांधी सेतु पर उन्हीं वाहनों का संचालन है जो खाद्य सामग्री लेने आने जाते हैं मालवाहक है, और ऐसे साधारण जिनका निजी वाहन है, 4 चक्का है, वो लॉकडाउन का पालन करते हुए जिसको बुला करके आ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार राय।
रोहतास थाना अंतर्गत समूहता से गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि एक 14 साल की नाबालिग लड़की को गांव के ही 4 मनचलों ने अपहरण कर उसके साथ 1 सप्ताह तक गैंगरेप किया है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने लड़की को औरंगाबाद जिला के अंबा से बरामद किया है। आरोप है कि उस दौरान जो आरोपी लड़के पकड़े गए थे, पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया है। इस संबंध में पीड़ित लड़की का ना तो मेडिकल जांच कराया गया, ना ही अब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित लड़की के पिता मजदूर हैं। आरोप है कि गांव के दबंग मनचले ने दलित नाबालिग लड़की के साथ गंदी हरकत की है, लेकिन फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। टिकरी और मतलब ब्लॉकिंग करने के लिए वही हम नहीं देखे थे। अगल बगल 4 लड़का ने उसको किडनैप किया और फिर किडनैप करा, फिर 4 लोग को फोन किया, फिर उसको धमकाया, सब पहाड़ में ले गया कि ऐसे कर दे वैसे कर दे, वो जान से मार दे, ला चल गए तो फिर वही मतलब लिया गया, रेप किया, रेप करके फिर औरंगाबाद ले गया। औरंगाबाद से फिर रखा 6 दिन, फिर पुलिस गया रोहतास वाला, फिर वही मतलब अति किया था इंसाफ। कितने लोग थे? 7 थे। तो क्या चाहती हैं अब आप? उनको साजा दिलवाना चाहते हैं।